हेलो एवरीवन, यूनुस दिस साइड एक भाई मैं। सो आज 19 फरवरी है। आज रमज़ान का पहला दिन है, तो रमज़ान मुबारक टू एवरीवन। सो टुडे इज़ 52nd डे ऑफ आवर 1000th डे चैलेंज। ऑडिट जो हम लोग करते हैं क्यूआई का, उसका आज 52nd डे है। तो 50 दिन हमारे पार हो चुके हैं। वीडियोस कंटिन्यूसली टाइमली हमारे आ रहे हैं। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, साथ में जो मैं अपनी जर्नी यूट्यूब की है वो भी डॉक्यूमेंट कर रहा हूँ। आज उसी सिलसिले में हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि जो यूट्यूब में जैसे अब व्यूज़ नहीं आते, जो व्यूज़ रहते हैं 50-100 के आसपास व्यूज जो रहते हैं, तो क्या आप फ्रस्ट्रेट नहीं होते? कई लोग ने पूछा कि भाई तेरे व्यूज तो बढ़ ही नहीं रहे। मैक्सिमम व्यूज आई थिंक 100 के आसपास गया है लास्ट कुछ वीक्स में। तो कैसा लगता है, मतलब इतना कम व्यूज आके आपको कैसा फील होता है? इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि हाउ टू डील विद फ्रस्ट्रेशन। मेरा क्या प्रोसेस रहता है। एक बार वीडियो पोस्ट करने के बाद मैं उसमें क्या क्या करता हूँ, किनको किनको भेजता हूँ, बेसिकली फेसबुक पे पोस्ट करता हूँ, व्हाट्सएप पे पोस्ट करता हूँ। तो ये सब चीज़ें मैं डिस्कस करूँगा आपसे। और ठीक है, व्यूज़ तो आ रहे हैं, मतलब 50-60 व्यूज़ ही में मैं खुश हूँ। ये है कि मैं खुल के बोल पा रहा हूँ कैमरे के सामने, मेरे लिए सबसे बड़ी बात तो वही है। ठीक है, तो लेट्स ब्रेक इट डाउन। छोटे छोटे टॉपिक्स में हम इसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो एक चीज़ है कि मैं यूट्यूब फुल टाइम नहीं कर रहा हूँ। मेरी एक जॉब है, 9 to 5 जॉब है। मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस भी किया था कि 9 to 5 जॉब्स होने के साथ यूट्यूब संभालना कितना मुश्किल है। यूट्यूब बहुत हार्ड है, लेकिन यही प्रोसेस ही है। आप अगर चाहो कि नहीं मैं सब छोड़ के आज रिजाइन डाल के बैठ जाता हूँ घर पे, कल से मैं यूट्यूब चालू करूंगा, विद इन पीरियड ऑफ 6 months 8 month मोनेटाइज हो जाएगा, फिर पैसे ही पैसे छापूंगा, तो ये बिल्कुल ही गलत अप्रोच है। आपकी 9 to 5 इज अ क्वेश्चन। आपको अगर ये साइड हसल करना है तो आप वो छोड़ नहीं सकते हो। आप कब छोड़ोगे उसका भी कैलकुलेशन है। फॉर एग्जाम्पल आपकी सैलरी 1 लाख रुपए, आप कोई भी साइड हसल कर रहे हो, नॉट ओनली यूट्यूब, कोई भी साइड हसल, आप कोई भी बिजनेस कर रहे हो, कोई कंसल्टेंसी कर रहे हो, कोई किसी किसी टाइप का भी कोई भी ऐसा एक्टिविटी कर रहे हो जिसके साथ आप एक जॉब कर रहे हो। सो फुली आप कब उसको उसमें इन्वॉल्व होगे, उसका एक सिंपल कैलकुलेशन है। जब आपकी सैलरी, जो अभी आप टेक होम सैलरी है, उसका 75% तक, उससे रेगुलरली 6 महीने तक कमा चुके हो ऑन एन एवरेज। 1-2 महीने में कम ज़्यादा भी चलेगा। 6 महीने तक आप कंटिन्यूसली 75% ऑफ वो कमा चुके हो, तब यू कैन थिंक ऑफ पुटिंग योर पेपर डाउन। उसके बाद भी 3 महीना और देना है आपको। 90 डेज का नोटिस रहता है, तो 30 दिन आप और 90 दिन और आप देके देखिए। अगर वो सस्टेन हो रहा है तो देन यू कैन मूव देयर। 6 महीने तक आप कंटिन्यूसली 75% ऑफ वो कमा चुके हो, तब यू कैन थिंक ऑफ पुटिंग योर पेपर डाउन। उसके बाद भी 3 महीना और देना है आपको। 90 डेज का नोटिस रहता है, तो 30 दिन आप और 90 दिन और आप देके देखिए। अगर वो सस्टेन हो रहा है तो देन यू कैन मूव देयर। 25% का मार्जिन इसलिए क्योंकि फिर आप पूरा फोकस करोगे तो आप उसको स्केल अप कर पाओगे अपनी एग्जिस्टिंग सैलरी पे। दूसरा अप्रोच ये है, थोड़ा सेफ अप्रोच ये है कि 1 लाख की सैलरी है, जब तक आपकी दूसरा अप्रोच ये है, थोड़ा सेफ अप्रोच ये है कि 1 लाख की सैलरी है, जब तक आपकी अर्निंग उसकी डबल नहीं हो जाती। गेटिंग पॉइंट? जब तक आपकी जो साइड हसल है उसकी अर्निंग आपकी सैलरी से डबल नहीं होती, तब तक आप नहीं छोड़िए। सो अब यू कैन थिंक, थोड़ा सा एग्रेसिव वाला है 75%, थोड़ा सा जो कन्वेंशनल बोलो या फिर थोड़ा डरपोक वाला जो प्लान है वो है 2 टाइम्स या 1.5 टाइम्स, वट एवर यू फील लाइक। बट हमेशा एक बैकअप अमाउंट, जो इमरजेंसी अमाउंट बोलते हैं, वो आप अपने लिए निकाल के रखिए। सो यूट्यूब स्टार्ट तो किया है मैंने, बट मैं अपनी जॉब नहीं छोड़ रहा हूँ। 9 to 5 की जॉब है, मैं जॉब कर रहा हूँ। ठीक है, और वो जो टाइमिंग है मेरे जॉब्स की, वो जॉब की टाइमिंग है। मैं 1-1.5 घंटा निकाल के ये काम कर रहा हूँ। सो जो भी नया यूट्यूबर इस वीडियो को देख रहा है, मैं खुद भी एक नया यूट्यूबर ही हूँ। इसके पहले मैं फेस कैम वीडियोज़ नहीं बनाता था, एआई से कुछ कुछ करता था, लेकिन कुछ मोनेटाइज होने वाला नहीं है अभी इतना जल्दी। सो ये भूत तो आप लोग उतार लो कि आते से ही आप सब कुछ कर दोगे और मोनेटाइज हो जाएगा। टाइम लगता है, 1-2 बार पिकअप होने में टाइम लगता है, और स्किल्स की रिक्वायरमेंट है। जैसे मुझे क्या फील होता है कि मेरे जो एडिटिंग स्किल्स है वो अभी इतनी फुलफिल नहीं हुई, नूब्स की तरह है। ठीक है, वो उतनी अच्छी नहीं है अभी, कच्चा हूँ, तो उसको मैं बेटर करने का ट्राई कर रहा हूँ। तो मेरा एक वो है, साथ में मैंने डिक्शन पे काम किया है। फिलर्स बहुत कम कर दिए मैंने। फिलर्स बहुत ज़्यादा होते थे पहले, बेसिकली बेसिकली बहुत निकलता था। अभी वो चीज़ अवॉइड कर रहा हूँ। दूसरा पॉइंट ये है कि फ्रस्ट्रेशन इसलिए नहीं आता कि जो मेरा व्यूवरशिप है, मतलब व्यूज से सब्सक्राइबर का जो रेशियो है वो ऑलमोस्ट आपका 10% के आसपास है, विच इज टर्म्ड एज गुड। मतलब 600 लोगों में से 10% लोग देख रहे हैं, तो फॉर स्टार्टर्स इट इज गुड। एक आपने सुना होगा मुंबईकर निखिल, हाँ मुंबईकर निखिल। तो मुंबईकर निखिल ने जब चालू किया था तो वो अपना यूट्यूब में बेसिकली मोटो ब्लॉगिंग वगैरह करता था, और बहुत बढ़िया करता था। मैं फैन था उसका भाई। 2014 में चालू किया था उसने, तो ऑलमोस्ट 12 साल से है वो यूट्यूब पे। अभी उसके लगभग 5 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, 50 लाख सब्सक्राइबर हैं। उसको व्यूज आते हैं 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख। तो उसका आप रेशियो निकालने बैठोगे तो बहुत खराब है। 50 लाख के अगेंस्ट में 1 लाख बहुत खराब है। आपके व्यूज एटलीस्ट मिलियंस में जाना चाहिए, कम से कम 1 मिलियन तो होना चाहिए। ठीक है,
जब मैं ये रेशियो अपने में इंप्लीमेंट करता हूँ तो उस हिसाब से मेरे व्यूज़ बहुत अच्छे हैं। उसका तो वो 1% भी नहीं है। तो मतलब उसने अपना निश्चित किया था। तो स्टार्टर्स के लिए ये चीज़ अच्छा है। बाद में और ग्रो करेंगे। आई एम नॉट सेइंग कि और व्यूज़ नहीं आने चाहिए। व्यूज़ किसको अच्छे नहीं लगते। शुरू में टेकअप हुआ था, अच्छे अच्छे व्यूज़ आ रहे थे, बट आई थिंक 2-3 हफ्ते से जब से मैंने ये वाला वीकली चालू किया है ना, थोड़ा सा व्यूज़ कम हो गया। बट 60-70 व्यूज़ भी कम नहीं है फॉर स्टार्टर्स। और गोइंग फॉरवर्ड ये बढ़ने ही वाला है। बढ़ता कैसे है, मैं क्या करता हूँ कि आज जैसे वीडियो पोस्ट किया, वीडियो पोस्ट करने के नेक्स्ट डे एक दिन रुक जाता हूँ, फिर मैं पोस्ट करता हूँ व्हाट्सएप पे, फिर एक दिन रुक के करता हूँ यूट्यूब फेसबुक पे करता हूँ तो इंस्टा पे हो जाता है। और एक चीज़ आप बिलीव नहीं करोगे, इसमें 60 व्यूज़ जिसमें आए हैं ना, इसमें फेसबुक पे 400 व्यूज़ आए हैं, 400 व्यूज़, लगभग 15-20 लाइक्स हैं और 4-5 कमेंट्स हैं। तो वहाँ बेटर रिस्पॉन्स है। तो अब देखना है कि यूट्यूब मोनेटाइज होता है कि मेरा फेसबुक मोनेटाइज पहले हो जाएगा। बट आइडिया वही है, यूट्यूब के बारे में बात करेंगे, एक्यूआई के बारे में बात करेंगे। इसलिए फ्रस्ट्रेशन नहीं है इतना, ये चीज़ मैं कर रहा हूँ और दिल से कर रहा हूँ। मतलब कोई चीज़ को अगर आप हॉबी बनाते हो, ठीक है, तो वो आपको करना चाहिए ना। ये मोनेटाइजेशन वाला जो चीज़ है उसको लेके खाली नहीं कर रहा हूँ कि मोनेटाइज हो जाएगा तो बहुत अच्छा हो जाएगा, ये हो जाएगा। मैंने आपको बताया लॉजिक क्या है। अगर मेरे को अच्छी अर्निंग आने लगेगी तो मैं छोड़ूंगा जॉब, अदरवाइज कुशन है, मैं कुशन के साथ ही प्ले ऑन करूंगा। जितना भी टाइम लगे, 1 साल लगे, 2 साल लगे, वट एवर। ये एक मेरा फियर ये कम हो गया है। मेरे यूट्यूब के बारे में बात करेंगे, एक्यूआई के बारे में बात करेंगे। इसलिए फ्रस्ट्रेशन नहीं है इतना, ये चीज़ मैं कर रहा हूँ और दिल से कर रहा हूँ। मतलब कोई चीज़ को अगर आप हॉबी बनाते हो, ठीक है, तो वो आपको करना चाहिए ना। ये मोनेटाइजेशन वाला जो चीज़ है उसको लेके खाली नहीं कर रहा हूँ कि मोनेटाइज हो जाएगा तो बहुत अच्छा हो जाएगा, ये हो जाएगा। मैंने आपको बताया लॉजिक क्या है। अगर मेरे को अच्छी अर्निंग आने लगेगी तो मैं छोड़ूंगा जॉब, अदरवाइज कुशन है, मैं कुशन के साथ ही प्ले ऑन करूंगा। जितना भी टाइम लगे, 1 साल लगे, 2 साल लगे। तो बहुत ज़्यादा डिस्कशन हो गया उस पर। नाउ लेट्स जंप टू अवर एक्वाई डेटा। तो ग्लोबल शेम लिस्ट में आज नंबर 1 पे फिर से लाहौर है, तो पाकिस्तान ने टॉप किया है। फिर अपना अपना प्रिय जट्ठल 312 के साथ, फिर ढाका 280, दिल्ली 245, पटना 210, कोलकाता 198, 200 के आसपास ही है। उलान बटोर 185, मुंबई 175, मुंबई आया। शेनयांग चाइना 160 एंड कराची पाकिस्तान 155। सो ये जो लिस्ट है ये वर्ल्ड टॉप वर्स्ट ग्लोबल शेम की लिस्ट है 19 फरवरी का। ये पीक्स का डेटा है बेसिकली, तो जब भी पीक हुआ होगा तब थोड़ा बहुत आगे पीछे होता ही है ना, ठीक है। उसके बाद फिर इंडिया एक्सट्रीम्स की डिस्कशन कर लेते हैं। तो दे आर टॉप वर्स्ट एंड टॉप बेस्ट। तो टॉप वर्स्ट में है अपना जट्ठल 145 से 312, समलखा बोलता हूँ, समलखा 130 टू 295, न्यू दिल्ली 140 टू 245, पटना 135 टू 210, कोलकाता 125 टू 198, 125 मेरे एरिया में तो ठीक है। वर्ल्ड बेस्ट जो है ऊटी 15 टू 28, दमोह 80 टू 32, कोहिमा 22 टू 45, शिलोंग 25 टू 50 एंड गैंगटॉक 30 टू 65। बाकी भी जो लिस्ट में है ना, जो टॉप बेस्ट वाले में जो टॉप 10 में है ना, उसका भी ऐसे ही एक है, 100 के नीचे ही। वो लिस्ट में लगा दूंगा ऊपर में कहीं पे इधर साइड में, आप लोग देख लीजिएगा। तो 6 टू 25 एंड 25 टू 45 दोनों की लिस्ट लगा दूंगा, एक बार आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो वीडियो बहुत लंबा नहीं खींचते, वो जो नॉन एक्यूआई रिलेटेड डिस्कशन था वो थोड़ा लंबा ही हो गया। तो आशा करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ रहोगे। अभी थोड़ा एक्यूआई कम हुआ है तो मोस्ट प्रोबेबली आप लोग को ठीक फील हो रहा होगा, बट ये फिर भी खतरे की घंटी ही है, 100 के ऊपर खतरा ही है। आप लोग मास्क लगा के निकलिए बाहर। बाकी इस तरह के वीडियोस आपको कैसे लग रहे हैं मुझे आप एक फीडबैक जरूर से दीजिएगा, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि एज अ न्यू कमर मैं अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं, अपनी जो दिक्कतें हैं, अपना जो फियर है उसको कैसे ओवरकम कर रहा हूँ, इस जर्नी को कंटिन्यू कर रहा हूँ, वो मैं डॉक्यूमेंट करना चाहता था, आपसे साझा करना चाहता था, इसलिए मैं कर रहा हूँ, ठीक है। चलो दैट्स ऑल फ्रॉम माई एंड। आप लोग फिर जो भी आप फीडबैक है आप लोग शेयर कीजिएगा, ठीक है। टेक केयर ऑफ सेल्फ, अपने बच्चों को भी ख्याल रखिए एंड 95 मास्क पहनिए। एंड एज ऑलवेज थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, खुदा हाफिज़।